सो हेलो गाइस, आज हम लोग क्लास 10 का हिंदी का चैप्टर 1 करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो चलिए जल्दी से इसके 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं और अब बताइएगा आप लोग 50 में कितने सही करते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित है? किस भाषण से जो है ये श्रम प्रथा और श्रम विभाजन और जाति प्रथा ली गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है इसके लेखक? तो सबसे आसान क्वेश्चन होता है और काफ़ी बार पूछा भी गया है। भीमराव अंबेडकर जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 14 अप्रैल 1891। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। और फिर आगे बढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? भीमराव अंबेडकर जी कब देहांत हुआ था? तो दिसंबर में हुआ था 1956 में। भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यांत कितने प्रकार के प्रकट व्यक्ति रहे? तो इसका कहने का ये मतलब है कि जो भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यांत कितने प्रेरक व्यक्ति रहे, कितना उनके प्रेरक थे? तो ये हो जाएगा इसका डी, 3 लोग उनके प्रेरक बने हुए थे। डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए हुए थे? तो इसका दलित वर्ग से वो जन्म लिए हुए थे। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? जाति मतलब दूसरा रूप किसे माना जाता है? तो इसका हो जाएगा जाति प्रथा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जाति प्रथा जो है वो ए हो जाएगा इसका आंसर। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सी, पैतृक पेशा। मतलब जो पैतृक पेशा वो होता है जो मतलब जो पिता काम किए वही बेटा काम करेगा, जो दादा किए वही पोता काम करेगा, उससे पैतृक पेशा कहते हैं। इसी पर जाति प्रथा बांटा गया था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में मतलब लिखा गया था? जो जाति प्रथा है उसे हिंदी में किसने लिखा था? तो इसका सी हो जाएगा, ललाई सिंह यादव ने इसे हिंदी में किया था। जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, तो इसे थोड़ा बढ़िया से देख लीजिएगा। विडंबना का अर्थ क्या है? इसका विडंबना का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उपहास उड़ाना मतलब बेइज्जती होता है। सच्चे लोकतंत्र का क्या पर्याय है? सच्चे जो लोकतंत्र है उसका क्या पर्याय है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भाईचारा। भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे? उनके 3 प्रेरक थे, अभी हम लोग ऊपर किए हैं, उनके क्या क्या नाम थे? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, 3 लोग थे। बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण व्यवधान नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई? उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अंबेडकर संपूर्ण व्यवधान, और उसमें 21 खंड थे। एक क्वेश्चन काफ़ी खास हो सकता है, तो इसे थोड़ा बढ़िया से देख लीजिएगा। लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? लाहौर जो होता है वहाँ पर वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1936 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे। रचनात्मक के ज्योतिबा फुले। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्च शिक्षा हेतु नियुक्त किए गए? किसके प्रोत्साहन से बाबा साहेब आगे की शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? न्यूयॉर्क गए थे वो बड़ौदा नरेश एक राजा थे, उन्हीं के प्रोत्साहन से वे गए थे। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? इसका आंसर डी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर जी। ये भी पूछा जाता है कि इनकी कौन कौन सी लेखन थी, तो उससे भी याद कर लीजिएगा। भीमराव अंबेडकर की रचना है इसमें से कौन सी? द राइट एंड कॉल ऑफ द हिंदू वीमेन संत, इसमें वही हो जाएगा ए वाला।
सही है। चलिए 22 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसे विभाजन का रूप लिया हुआ है? इसका आंसर डी हो जाएगा, कुशल व्यक्ति का विभाजन। भारत की जाति प्रथा की विशेषता है, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित है। यह पैतृक पेशा से संबंध नहीं है। इसमें मनुष्य सहजता से रोजगारयुक्त हो जाता है। यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसका डी हो जाएगा, यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, निर्धारित कार्यों को अरुचित के साथ व्यवस्थाओं करना। कौन सी व्यवस्था मनुष्य के पैतृक्षण अथवा उसके निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देती है? इसका हो जाएगा ए, जाति व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक मनु कहा गया है। आधुनिक मनु कहा गया था हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। संचारित का शब्दार्थ क्या है? संचारित का शब्दार्थ प्रवाहित है। और क्वेश्चन नंबर 29, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना का अर्थ यह है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 30 नंबर, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कौन सा है? तो लेखक की दृष्टि में जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रष्टकृति का भाव हो। 30 क्वेश्चन हो चुका है, तो अभी हम लोग 30 क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि ज़्यादा समय ले लेगा। तो आप लोग जल्दी से करिए वीडियो को लाइक और कमेंट में बताइएगा कि कितना 30 में से आपके सही हुए हैं। अगर आप 30 में से 25 कर देते हैं तो समझिए आप बोर्ड में कुछ कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी वीडियो ऐसे ही हम जल्द से जल्द डालते रहेंगे। हमारा बोर्ड से पहले हर एक चैप्टर का वीडियो आप पर यहाँ पर जाएगा, जिसमें हर एक चैप्टर से 50-50 टॉप क्वेश्चन लिए गए हुए हैं, जो कि हर क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं। तो चलिए लाइक करिए, सब्सक्राइब कर घंटी दबाना मत भूलिएगा।